Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now we are discussing the general appearance and the corners of your anterior abdominal wall. तो इसका एक्सटेंड होता है Z4 प्रोसेस से लेके प्यूबिक सिम्फिसिस तक। दूसरे टर्म्स में देखें तो T9 थोरेसिक वर्टेब्रे से कॉक्सी वर्टेब्रे तक। बाउंड्रीज देखें तो एंड्रोमीडियल इसमें Z4 प्रोसेस ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस होता है। सुप्रोलेटरली राइट और लेफ्ट कोस्टल मार्जिन होता है एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंगली T7 से T10 थोरेसिक वर्टेब्रे होता है। एंड्रोलेटरली आइलिक क्रेस्ट होता है। एब्डोमेन को एक तो आपने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं सिंपल 2 लाइन के साथ, जिसमें राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट लोअर आ जाता है। दूसरी इसकी डिवीजन होती है 9 क्वाड्रेंट्स के अंदर। 9 इसके बॉक्सेस से बनते हैं जिसको हम डिफरेंट प्लेन्स के थ्रू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एक वर्टिकल प्लेन आएगा राइट साइड पे, उसको हम कहते हैं कि राइट लैटरल प्लेन, या फिर दूसरा नेम इसका है मिड क्लेविकुलर प्लेन। राइट लैटरल प्लेन और मिड क्लेविकल, बिकॉज ये जो आपका प्लेन होता है ये क्लेविकल के बिल्कुल मिड पॉइंट से करके नीचे जाता है। टिप ऑफ 9 कोस्टल कार्टिलेज को क्रॉस करते हुए इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड पॉइंट तक जाता है। क्लेविकल के मिड से लेके इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड पॉइंट तक ये आपका राइट लैटरल प्लेन है, राइट साइड पे जाना होता है। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास होता है लेफ्ट लैटरल प्लेन, जो लेफ्ट साइड से आपका लेफ्ट क्लेविकल के मिड पॉइंट से लेके टिप ऑफ 9 कोस्टल कार्टिलेज को क्रॉस करते हुए मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक जाएगा। ये हमारे पास हो गए 2 वर्टिकल प्लेन। उसके बाद हमारे पास आते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पहला हमारे पास होता है L1 वर्टेब्रे के लेवल के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरोलिक प्लेन। L2 वर्टेब्रे के लेवल के ऊपर हम कोई प्लेन डिस्कस नहीं करते। L3 के लेवल पे होता है सब कोस्टल प्लेन। L4 के लेवल पे आपकी आइलिक क्रेस्ट आती है और L5 के लेवल के ऊपर होता है ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। ये प्लेन्स आपकी सर्फेस मार्किंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। L1 के लेवल पे ट्रांसपायरोलिक प्लेन, L2 के लेवल पे कोई प्लेन नहीं होता, L3 के लेवल पे सब कोस्टल प्लेन, L4 के लेवल पे आइलिक क्रेस्ट, L5 के लेवल पे ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। और इसी तरह 2 वर्टिकल में आ गया था राइट लैटरल प्लेन और लेफ्ट लैटरल प्लेन। अब इन प्लेन्स के थ्रू हमने अपने जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया और हर रीजन में उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये अपने ऑर्गन्स के नाम याद रखने के किस रीजन में क्या क्या चीज़ लाई करती है। सबसे पहले क्वाड्रेंट देखें तो इसको हम नाम देते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में आपका लिवर होता है और गॉलब्लैडर होता है। देन होता है आपका अम्ब्लाइकस से ऊपर आ जाएगा एपिगैस्ट्रियम। एपिगैस्ट्रियम में स्टमक, ड्यूडेनम एंड पेंक्रिया। यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम था, इधर है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। स्टमक, स्प्लीन एंड लेफ्ट कॉलिक फिशर होता है। देन राइट लंबर, क्योंकि ये लंबर वर्टेब्रे के लेवल पर आ गया, L1 शुरू हो गया। राइट लंबर में आपका राइट किडनी, यूरेटर, असेंडिंग कॉलन, अम्ब्लाइकस होता है। यहाँ पे एओर्टा इंफीरियर वेना के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक होता है। लेफ्ट लंबर में लेफ्ट किडनी, यूरेटर एंड डिसेंडिंग कॉलन। ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन के नीचे आएगा तो राइट इलिक फॉसा, इलिक क्रेस्ट होती है इन दोनों की साइड पे। तो राइट इलिक फॉसा में आपका सीकम होता है, अपेंडिक्स होता है, हाइपोगैस्ट्रियम में होता है यूरिनरी ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूट्रस, और लेफ्ट इलिक फॉसा में होता है सिग्मोइड कॉलन। सब कोस्टल एंगल हमने चीज़ देखते हैं कि जो आपको T9 थोरेसिक वर्टेब्रे होता है, इसका राइट और लेफ्ट कोस्टल मार्जिन के दरमियान एक एंगल बनता है जिसको हम सब कोस्टल या इंफ्रास्टर्नल एंगल भी कहते हैं। एब्डोमेन की लेयर्स देखें तो आउटर सेन है। अगर बाहरी से अंदर की तरफ जाएं, सबसे पहले स्किन की लेयर आएगी, फिर सुपरफेशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, फिर मसल्स, फिर ट्रांसवर्सल फेशिया, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया एंड लास्टली पेराइटल पेरिटोनियम। और उसके बाद आके विजरल पेरिटोनियम और अंडरलाइन विजरा स्टार्ट हो जाएगा। क्या होती है पेरिटोनियम? इस बेसिकली कवरिंग होती है जो आपके एब्डोमेन के और एब्डोमेन के वेरियस विजरा को कवर करती है। जिस टाइम हमने प्लूरा पढ़ा था जो लंग्स को कवर करते हैं, पेरिकार्डियम पढ़ा था जो हार्ट को कवर करता है, और मजीद उसके आगे 2 तरह की लेयर्स भी पढ़ी थी। विजरल प्लूरा था, पेराइटल प्लूरा था। इसी तरह हार्ट में हमने विजरल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम पढ़ा था। सेम पेरिटोनियम में भी एक होती है हमारे पास पेराइटल पेरिटोनियम और दूसरी होती है विजुअल पेरिटोनियम। जो पेराइटल पेरिटोनियम होता है जो आपके एब्डोमेन की वॉल होती है उसको लाइन करती है। जो विजुअल पेरिटोनियम होती है जो आपका विजुअल लाइक स्टमक के ऊपर जो पेरिटोनियम प्रेजेंट होगी उसकी विजुअल पेरिटोनियम स्टमक को लाइन करेगी, जो विजरा को जो आपके ऑर्गन को लाइन करती है। पेराइटल पेरिटोनियम आपका लूजली अटैच होता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, जो आपकी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू हमने जो एब्डोमेन की लेयर पड़ी थी वहाँ पे, उससे लूजली अटैच होता है और इसको हम इजीली स्ट्रिप यानी उखाड़ सकते हैं। और जो विजर होता है वो वेरी फ्रिमली टाइटली जो आपका कस के आपके जो टोटली रैप होता है आपके विजरा के अराउंड, और उसको हम इजीली उससे रिमूव नहीं कर सकते। डेवलपमेंट देखें तो ये सोमैटोप्लूरिक लेयर से ऑफ लैटरल प्लेट मेसोडर्म से डेवलप होता है। ये स्प्लैनोप्लूरिक लेयर ऑफ लैटरल प्लेट मेसोडर्म से आता है। पेराइटल पेरिटोनियम वेरी वेरी पेन सेंसिटिव, और जो विजुअल होता है वो पेन इनसेंसिटिव होता है। पेराइटल पेरिटोनियम की सप्लाई वही होती है जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की होती है, जो ऊपर लाइंग स्किन को सप्लाई कर रही होती है आपकी थोरेसिक नर्व, वही इसको सप्लाई करेगी। और विजुअल पेरिटोनियम को इनर्वेट वही नर्व करेगी, ब्लड सप्लाई या इसकी नर्व इनर्वेशन हो जाए वही होगी जो आपके अंडरलाइन विजरा लाइक स्टमक को, अगर जो स्टमक के पर्टिकुलर पार्ट को सप्लाई कर रही है तो जो वही आपके स्टमक की विजरा पेरिटोनियम को भी सप्लाई करेगी। पेरिटोनियम से रिलेशन करते हैं अपने ऑर्गन को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करती हैं। एक होते हैं इंट्रा पेरिटोनियल। इंट्रा पेरिटोनियल वो ऑर्गन्स होते हैं जो टोटली कवर होते हैं आपके विजरा पेरिटोनियम। इसमें आ जाते हैं स्टमक, आ जाता है जेजुनम, आइलियम, सीकोन और अपेंडिक्स। पार्शली कवर्ड होते हैं, उसमें हमारे पास असेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, रेक्टम, यानी कुछ पार्ट इनका कवर होता है पेरिटोनियम से और कुछ पार्ट पेरिटोनियम से कवर नहीं होता। रेट्रोपेरिटोनियल होता है जो कि पेरिटोनियम
पेरिटोनियम के पीछे लाई करते हैं और पार्शली कवर होते हैं विजिबल पेरिटोनियम से पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। इसमें ड्यूडेनम आ जाता है, पेंक्रियास, किडनी, यूरेटर और सुप्रारीनल ग्लैंड आ जाता है। सब पेरिटोनियल आ जाते हैं जिसमें यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, सर्विक्स, यूट्राई एंड विजाइना आ जाते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स हमने देखा है कि अटैचमेंट के लिए सर्व करते हैं। हमने और भी बॉडी में डिफरेंट जगह पे लिगामेंट्स पढ़ा है। फ्रॉम योर पेरिटोनियम पॉइंट ऑफ व्यू, पेरिटोनियम के 2 लेयर फोल्ड्स होते हैं, 2 फोल्ड्स होते हैं पेरिटोनियम के, एक इस साइड से आएगा जो कनेक्ट करेगा किसी भी विजरा को एब्डोमेन की वॉल से। एब्डोमेन की इंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स होती हैं, मोस्टली वही वॉल्स को हम डिस्कस करते हैं। लैटरल वॉल्स भी होती हैं। तो पेरिटोनियम के वो लेयर्स, वो 2 फोल्ड जो किसी लाइक स्टमक को आपने पकड़ के उन्होंने वॉल के साथ अटैच कर दिया ताकि उसको सस्पेंड करके रखे, वो फ्लोटिंग ना हो जाए कि एब्डोमेन में तैरता ही रहे कोई, उसको हर चीज़ को, हर विजरा को उसकी फिक्स पोजीशन पर रखने के लिए ये लिगामेंट्स, ओमेंटा, मेजेंट्री, ये सारी बेसिकली अटैचमेंट्स है। पेरिटोनियम सबको सपोर्ट कर रहा है, सबको जोड़ के रख रहा है, उनकी पोजीशन पे फिक्स रख रहा है। ओमेंटम क्या होता है? ओमेंटम भी 2 लेयर फोल्ड है जो कि स्टमक को अटैच करता है दूसरे विजरा के साथ और वॉल्स के साथ। और मेजेंट्री अगर वही पेरिटोनियम के 2 लेयर फोल्ड इंटेस्टाइन को करें तो पोस्टीरियर, यानी जर्नल अगर बात करें तो लिगामेंट, अगर स्टमक करेगा किसी से अटैच तो ओमेंटम, और अगर इंटेस्टाइन को किसी से अटैच करेगा तो मेजेंट्री। सेक्स डिफरेंस है बिकॉज मेल और फीमेल में काफ़ी उनके सिस्टम्स की, ऑर्गन्स की भी डिफरेंस होती है। आपके एब्डोमेन में ही आके तो वहाँ पे पेरिटोनियम में भी कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। मेल्स में जो पेरिटोनियम होती है वो एक क्लोज सैक होती है, उसमें कोई एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होती है और फ्लैटेंड एपिथेलियम होती है। फीमेल में आपकी जो पेरिटोनियम होती है वो आपकी कम्युनिकेट करती है यूट्राइन के ट्यूब के साथ एक्सटीरियरली। उसके अलावा जो ओवरी के ऊपर जहाँ पे आती है वहाँ पे फ्लैटेंड एपिथेलियम चेंज होकर क्यूबिकल एपिथेलियम बना देती है। और जो फिमरिया होते हैं, जो आपकी यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं, वहाँ पे आके ये उसके फिमरिया एंड पे प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये कोलमनर सिलेटेड एपिथेलियम बना देती है। पेरिटोनियम के फंक्शन क्या होते हैं? इन्होंने विजरा जो वेरियस ऑर्गन है उनकी मूवमेंट वगैरह करवानी होती है। इतनी मूवमेंट तो नहीं करवाती, बहुत मोबाइल तो नहीं होती है, पार्शल थोड़ी बहुत ही जितनी करवानी होती है। विजरा की प्रोटेक्शन करनी होती है, ऑब्जॉर्प्शन और डायलिसिस के काम आती है, एडिशन पावर देनी होती है, उसके बाद फैट की स्टोरेज करवानी होती है। कुछ क्लिनिकल्स हैं यहाँ पे एसाइटीज़। एसाइटीज़ का मतलब होता है कि फ्लूइड कलेक्ट हो गया आपका पेरिटोनियल कैविटी में, पेरिटोनियम कैविटी बनानी है, उसके अगर फ्लूइड कलेक्ट हो जाए तो उसको एसाइटीज़ कहते हैं। कॉजेज क्या होते हैं? मोस्टली क्रोसिस ऑफ लिवर में हो जाते हैं, कोई ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियस का कोई इन्फेक्शन हो गया, हार्ट फेलियर की वजह से हो गया, या फिर कोई और आपका मेलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह ने आके उसको अटैक कर दिया, उसमें एसाइटीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट इज पैरासिंथेसिस। पेरिटोनियल कैविटी में आपके फ्लूइड जमा हो गया, एसाइटीज़ हो गया, उसको ड्रेन करने के लिए हम पैरासिंथेसिस का मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम नीडल पास करते हैं। कहाँ पे करते हैं? मिडवे बिटवीन अम्बिलिकस एंड प्यूबिक सिम्फिसिस, अम्बिलिकस और प्यूबिक सिम्फिसिस के दरमियान में, या फिर इंटीरियर सुपीरियर आइरिस पॉइंट से ऊपर जस्ट हम नीडल इंसर्ट करते हैं और आपकी जो एब्डोमिनल वॉल, जो पेरिटोनियम के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, उसको ड्रेन करना है। और इसके लिए नेसेसरी क्या होना चाहिए कि आपको यूनिटी ब्लैडर एम्प्टी। पेरिटोनाइटिस है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा पेरिटोनियम को, तो उसको पेरिटोनाइटिस कहते हैं। नीमो पेरिटोनियम, नीमो का मतलब एयर होता है। अगर आपके पेरिटोनियल कैविटी में एयर आ गई तो उसको नीमो पेरिटोनियम। लेप्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू आपको पेरिटोनियल कैविटी को या एब्डोमेन के कंटेंट्स को विजन करोगे, देख सकते हो थ्रू कैमरा। मोस्टली इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कैमरा होता है जो इंसर्ट करता है सर्जन और उसको व्यू करता है। और लेप्रोटोमी होता है, एब्डोमिनल कैविटी को ओपन करेगा सर्जन, को लेप्रोटोमी करेगा थ्रू कैमरा। पेरिटोनियल फोर्स डिस्कस करेंगे अब हम। 2 तरह के आपके फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, ये 3 पार्ट होते हैं जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनते हैं। इससे डिफरेंट जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स आगे वो डेवलप करते हैं। वेंट्रल मेजेंट्री एंड डॉर्सल मेजेंट्री। मेजेंट्री जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को रोकते हैं। वेंट्रल मेजेंट्री और फोरगट को वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम कहते हैं। इसको आपका जो लिवर होता है, लिवर इसके थ्रू इसके कोर्स में लाई करेगा, जैसे डायग्राम में शो हो जाएगा, और उसको डिवाइड करेगा एक डोर्सल पार्ट में और एक वेंट्रल पार्ट में। वेंट्रल पार्ट में आगे जाके फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, सुपीरियर इंफीरियर क्वाड्ररी लिगामेंट, ये 4-5 आपके लिवर के लिगामेंट्स हैं। लिवर के सरफेस के ऊपर शो भी होते हैं। फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर एंड क्वाड्ररी लिगामेंट। और जो डोर्सल पार्ट होगा वो उसने बना देना ओमेंटम, लेसर ओमेंटम बना देना। लेसर ओमेंटम स्टमक के लेसर कर्वेचर से हैंग करेगा और स्टमक को आपकी एब्डोमेन की इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और वेरियस विजरा से जोड़ेगा। डॉर्सल जो मेजेंट्री होती है फोरगट की, डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम उसको कहते हैं, उसका भी उसने ग्रेटर ओमेंटम बनाना था जो स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर को हैंग करेगा। और उसको जो वेंट्रल था उसको लिवर डिवाइड करेगा, तो डॉर्सल है उसको स्प्लीन डिवाइड करेगा। स्प्लीन डिवाइड करेगा एक वेंट्रल पार्ट में और एक डॉर्सल पार्ट में। वेंट्रल पार्ट में गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट बना देना है और जो डॉर्सल पार्ट है लीनोरीनल। ये सारे लिगामेंट आगे डिटेल में आएगा। गैस्ट्रोस्प्लीनिक आ जाएगा जो स्प्लीन को जोड़ेगा, आपके स्टमक को, स्प्लीन को, और डॉर्सल पार्ट लीनो लिगामेंट जो यानी स्प्लीन को आपके रीनल यानी किडनी के साथ जोड़ेगा। और एक गैस्ट्रोफिनानिक लिगामेंट बनाता है।